हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज दोनों में नहीं आते। वायरस में क्या होता है कि वायरस में डीएनए होता है जिसकी वजह से हम इसको लिविंग कहते हैं, लेकिन बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते। हमने इनकी शेप्स पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे आज? इसका बॉडी पार्ट इनवेल्व। इनवेल्व क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायरस। इस वायरस से ये बाहर वाला जो पैकेट होगा उसको क्या कहेंगे? इनवेल्व। कैप्सिड क्या था? कैप्सिड क्या था? उस दिन पढ़ा था लास्ट डे, भूल गए? कैप्सिड, दिस इज अ कैप्सिड। ये डीएनए की जो है ये क्या है? ये कैप्सिड है और ये क्या है? इनवेल्व। जो उसके डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर होती है उसको क्या कहेंगे? कैप्सिड। और जो पूरे बैक्टीरिया गिर जाओगे, वायरस से गिर जाओगे, उसको क्या कहेंगे? इनवेल्व। इसमें होता क्या? इनवेल्व में हमने इसकी कंपोजिशन पढ़ी तो इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं। लिपिड्स में क्या होता है? लिपिड्स में क्या होता है बेटा? फैट्स वगैरह होते हैं। प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स किस चीज में होती हैं? आपके मीट में, ठीक है। इसमें होता है क्या? लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है क्या? इनवेल्व। और ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से क्या होता है? सिमिलर। होस्ट सेल कौन सा होता है? मेजबान सेल, जिसके ऊपर वायरस क्या कर रहे होंगे? स्टे कर रहे होंगे। वो कौन सा होगा? होस्ट सेल। और एक्सेप्ट दैट किसमें वायरस स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स होंगे? वायरस के स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स किसमें होंगे? इनवेल्व में। कुछ में जैसे वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा होता है? फ्लू का। नजला नहीं होता आप लोगों को? तो अभी तक ये नहीं पता नजले को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा उसके वायरस का नाम। और मीजल्स, मीजल्स किसको कहते हैं? खसरा। खसरा बीमारी सुनी होगी, मीजल्स होती है। मम्स क्या होते हैं? यहाँ पे कभी कान के नीचे आप लोगों को इन्फेक्शन हुआ है तो वो यहाँ पे फॉलन हो जाते हैं पार्ट्स, उसके क्या कहेंगे? मम्स। मम्स यहाँ पे नहीं, तो मैं वैसे बता रही हूँ, थोड़े डिजीजेस बता रही हूँ। मीजल्स किससे कहते हैं? खसरे को। और इसमें फंक्शन जो प्रोजेक्शंस होती है उससे क्या कहेंगे? स्पाइक्स। स्पाइक्स वैसे ही इसको कहते हैं कांटों को। फॉर एग्जांपल ये होंगे प्रोजेक्शन, इसको क्या कहेंगे? स्पाइक्स। कांटों को वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइक्स। तो इन इनवेल्व में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी उनको क्या कहेंगे? स्पाइक्स। इसमें स्पाइक्स में क्या होता है? एंजाइम होते हैं जो इसकी अटैचमेंट को असिस्ट करते हैं होस्ट सेल से। मतलब ये मोस्टली इनकी प्रोडक्शन के लिए होते हैं, हिफाजत के लिए होते हैं। जैसे कांटों क्यों होते हैं? मोस्टली हिफाजत के लिए कि हम उसको पकड़ ना सकें, हम उसको, तो इसीलिए इनके भी क्या होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंसिव पर्पस के लिए। अच्छा, वो कहते हैं कि इन्वेल्व जो जिन वायरस में इन्वेल्व होगा, जिन वायरस से इन्वेल्व होगा वो क्या करेंगे? अपनी इन्फेक्टिविटी लूज कर देंगे जब इन्वेल्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इनकी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर ये डिस्ट्रॉय होगी तो ये अपना इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेल्व डिस्ट्रॉय हो गया। अगर जिनका इन्वेल्व जरूरी होता है, यानी कि सब में इन्वेल्व होता है, जिन वायरसेस में इन्वेल्व होना जरूरी होता है वो अपना इन्वेल्व डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, वो बीमारी क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, वो कहते हैं जब इन्वेल्व प्रेजेंट होगा तब सिमेट्री ऑफ कैप्सिड में नॉट बी अपीरेंट। तब देखो जब बाहर से ये इन्वेल्व नजर आ रहा है आपको तो अंदर से ये कैप्सिड नजर आएगा? नहीं, कैप्सिड की आपको नजर नहीं आएगा कि कैप्सिड की कौन सी सिमेट्री है, कौन सी शक्ल है। सिमेट्री किसको कहते हैं? शक्ल को, शेप को। कि सिमेट्री, कैप्सिड की सिमेट्री नजर नहीं आएगी जब बाहर इन्वेल्व होगा। और वैसे भी इन्वेल्व क्या होता है? इन्वेल्व होता है लूज फिटिंग। इन्वेल्व लूज फिटिंग में है ना, ये इसकी एग्जैक्ट शेप तो नहीं है। कैप्सिड की तो शेप होती है ना, स्पेसिफाइड शेप होती है कैप्सिड की, लेकिन ये क्या होता है? लूज फिटिंग में। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? वायरियन। वायरियन क्या होता है? वायरियन टर्म इज रिलेटेड टू वायरस। एक कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस, असेंबल्ड मींस उसके सारे बॉडी पार्ट्स क्या होंगे?
जुड़े होंगे आपस में। ये नहीं कि हम कहीं वायरस से आधी बॉडी पार्ट्स क्या है एब्सेंट, नहीं, एक कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस, एक पूरा असेंबल्ड हुआ वायरस होगा, लेकिन वो होस्ट सेल के आउटसाइड होगा, कि होस्ट में नहीं जाएगा। मतलब जो होस्ट में नहीं जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वायरियन। वायरियंस में क्या होता है, केमिकल मशीनरी की कमी होती है फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड सेंसिटाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल। तो इसमें फिर कमी किस चीज की आ रही है, इसके बॉडी पार्ट सारे असेंबल्ड है, लेकिन इसमें कमी किस चीज की आ रही है, इसमें जनरेट एनर्जी जनरेटिंग के लिए और लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एनर्जी क्या है, कमी है। तो इसलिए वैसे भी वायरस को हम दूसरों की बॉडीज पे अटैक क्यों करना पड़ता है, इन्हीं चीजों के लिए करना पड़ता है। वायरस खुद तो कभी भी 1 से 2, 2 से 4 नहीं कर सकते। वायरस अपनी रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, बॉडीज में जाके, होस्ट में जाके, होस्ट मशीनरी के इस्तेमाल करके ये अपनी क्या करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए फिर बाहर होंगे तो बाहर वालों को क्या कहेंगे, वाइड्रोन, क्योंकि वाइड्रोन तो ये काम कर ही नहीं सकते। और होस्ट सेल में जाके ये क्या कहते हैं उसको, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, रेप्लिकास क्या होते हैं, कॉपियां। रेप्लिकास क्या होते हैं, कॉपियां। ब्रांड्स की जैसे रेप्लिकास नहीं होते, इसी तरह इनकी भी कॉपियां बनती हैं। इनकी कॉपी और इनकी कॉपियां इनकी रेप्लिकेशन कब होती है, जब ये होस्ट सेल में जाएंगे। नेक्स्ट है वायरोइड्स। अब वायरोइड्स क्या है, वायरोइड्स हैं टाइनी फ्रेगमेंट, टाइनी मीन छोटे। वायरोइड्स क्या होते हैं, टाइनी फ्रेगमेंट्स, और इसमें होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड। वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। वायरोइड्स में भी क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। हमने पिछले में क्या पढ़ा है, वायरियन में सारे बॉडी पार्ट्स असेंबल होंगे, लेकिन वायरोइड्स में सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक एसिड हम स्पेसिफिकली पढ़े। इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी डिजीजेस क्रिएट करेंगे, जैसे वायरस का काम क्या है, डिजीजेस क्रिएट करना। और प्लांट्स, ये ज्यादा किसमें होते हैं, प्लांट्स में, और इनको ह्यूमन और एनिमल डिजीज में भी इन्वॉल्व कर, मतलब ये भी कंसीडर किया जाता है कि प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीजेस क्रिएट। और में बेसिक मेनली चीज क्या होती है इनमें, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रायॉन्स पढ़ते हैं, ये डायग्राम है, नहीं ये प्रायॉन्स आज ही पढ़ लेते हैं। प्रायॉन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। इनमें क्या है, जैसे वो भी तो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ही थे ना, छोटे पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है। कौन, वायराइड्स। लेकिन वायराइड्स में क्या था, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड था। इससे प्रायॉन्स में क्या होगा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और रिसर्चर्स ये बताती हैं हमें कि प्रायॉन्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी फोल्डिंग इनकरेक्ट हो जाती है। कोई भी चीज है जब वो बनी सही है लेकिन उसकी फोल्डिंग खराब हो जाए तो वो क्या हो जाती है, डिफॉल्टेड हो जाती है। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाते हैं, डिफॉल्टेड। ये न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये हमारे दिमाग को इफेक्ट करते हैं। कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल कौन सी होती है, दिमाग की, न्यूरोलॉजिकल दिमाग की डिजीज क्रिएट करते हैं। और इसकी एग्जांपल में दी है मैड काउ डिजीज। मैड काउ, पागल गाय, पागल को कहते हैं, पागल गाय, वैसे सुनी मैंने, देखी नहीं कभी रियल में। और स्टेपल, तो ये कौन से होते हैं, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स और वायरोइड्स में डिफरेंस क्या है, उसमें न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या है, प्रोटीन्स। ठीक है बेटा।